नमस्कार। आजकल काफ़ी पेशेंट्स मुझे बताते हैं कि उन्हें डॉक्टर ने रोटी, गेहूं की, दलिया और दूध मना किया है। काफ़ी ताज्जुब की बात है, लेकिन अक्सर मैं देखती हूँ कि इसका कोई पैटर्न नहीं है। किडनी के पेशेंट को भी मना किया है, बच्चों को भी मना किया है, किसी को ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है उसको भी मना किया है। हेलो एंड वेलकम टू द बेसिक मील्स। दिस इज़ डाइटिशियन अनुराधा शर्मा और आज मैं थोड़ा सा लाइट डालने की कोशिश करूँगी कि ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर आज सडनली क्यों किए जा रहे हैं। एक कहानी सुनाती हूँ आपको। एक समय था, आपने भी देखा होगा, हम जब बचपन में एडवर्टिजमेंट्स देखते थे तो काफ़ी सारे ऐसे रिफाइंड ऑयल्स के एड्स आते थे जो दिखाया जाता था कि ये हार्ट हेल्दी हैं। उस समय में डॉक्टर्स और काफ़ी डाइटिशियंस वगैरह रिसर्चर्स यही बताते थे कि देसी घी, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, ये सारी चीज़ें खाने से हार्ट की डिज़ीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें ये सब खाना बंद कर देना चाहिए। अब जब हम लोगों ने ये बंद किया तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या था, जो एडवर्टाइजमेंट्स में हम देख रहे थे कि ये हार्ट हेल्दी ऑयल्स हैं। लेकिन रिसेंटली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है, एम्स दिल्ली में भी रिसर्च हो रही है कि देसी घी एक्चुअली हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। सरसों के तेल की भी तारीफ़ें की जा रही हैं साइंटिफिक वर्ल्ड में। उसके अलावा एक आर्टिकल रिसेंटली मैंने ऐसा पढ़ा जिसमें दिखाया गया कि जब से इंडिया में रिफाइंड ऑयल का मार्केट बढ़ा है, तभी से इंडिया में हार्ट डिज़ीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी। इस कहानी से क्या निष्कर्ष निकलता है, इसकी भी मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि ग्लूटेन एलर्जी, जिसके कारण रोटी या गेहूं मना किया जाता है, वो दुनिया में सिर्फ 1 या 2% लोगों को ही है। लेकिन जो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स हैं, उनकी इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी हो गई है। उन्हें ये प्रोडक्ट सेल करने हैं। जिस तरह से एक समय पर रिफाइंड ऑयल का मार्केट बनाना था, उसी तरह से आज की डेट में ये ग्लूटेन फ्री का मार्केट बनाना चाहते हैं। उसी तरह से लैक्टोज इंटॉलरेंस भी या केसीन एलर्जी भी, जो कि मिल्क से होती है, उतनी कॉमन नहीं है जितनी बताई जा रही है। हमने देखा है अक्सर कि इवन जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उन्हें भी एक सेफ़ अमाउंट ऑफ मिल्क दिया जा सकता है और दही और पनीर तो वो खा ही सकते हैं। सो बेसिकली जो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री हो गई है, जो आमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क और वीगन मिल्क्स की इंडस्ट्री हो गई है, जो प्रोडक्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, उनका मार्केट बढ़ाने के लिए ये सारी स्कीम रची गई नज़र आ रही है। इस आर्टिकल में तो ऐसा ही कुछ बताया गया था। अब आप खुद सोचिए, हम इंडियंस हैं, नॉर्थ इंडिया में हज़ारों सालों से रोटी ही खाई जाती है। अगर ग्लूटेन ख़राब होता तो क्या नॉर्थ इंडियंस की रेस को अभी तक ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए था बीमारियों से? हम तो अभी भी रोटी खाते हैं और रोटी खाने से कोई परेशानी नहीं हो रही। हम दूध के लिए भी आजकल सुनते हैं कि गाय को, भैंस को या एनिमल्स को इंजेक्शंस दे के दूध बनाया जाता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। चलिए अग्रीड, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि शायद ऐसा होता भी है। जितनी मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में चाहिए, जितनी पॉपुलेशन है, उतना एनिमल्स शायद अवेलेबल ना हो, अग्री करती हूँ। लेकिन ये तो एग्स की प्रोडक्शन के लिए भी होता है, क्योंकि जितना एग्स चाहिए उतना भी हेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकती या एनिमल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जितनी जल्दी ग्रोथ चिकन की हो जाती है, उसके लिए उन्हें भी तो ग्रोथ इंजेक्शंस दिए जाते हैं। अगर हमें बैन ही करना है इन रीज़न से, तो हमें तो ग्रेन्स, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ बैन कर देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी अर्ली ग्रोथ के लिए उन्हें केमिकली ट्रीट किया जा रहा है। इस बात को तो मैं अग्री करती हूँ कि एनवायरनमेंट टोटली पोल्यूशन फ्री तो नहीं है और हमें सब कुछ प्योर तो नहीं मिल रहा, लेकिन एक चीज़ की गारंटी मैं ले सकती हूँ। 10 साल हो गए मैं डाइटिशियन की पोजीशन पे काम कर रही हूँ और मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो हमारे कहने से इन नेचुरल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, उनके बीमारी के सिम्टम्स भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अगर क्रॉनिक डिजीज़ है और उनके सिम्टम्स कंट्रोल किए जा सकते हैं, तो वो भी कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि नेचुरल प्रोड्यूस भले ही थोड़ा केमिकली ट्रीटेड है, आज की डेट में उससे हम फिर भी सेहत बना सकते हैं। जो सब्ज़ियाँ आप घर पे लाएंगे, जो ग्रेन्स आप घर पे लाएंगे, वो आप वॉश करेंगे, उसे हीट करके बनाएंगे। जो चीज़ें आप मार्केट से ख़रीद रहे हैं, उसे कुछ तो आप घर में ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद ही उसे कंज्यूम करते हैं।
सिमिलरली फॉर चिकन एंड एवरीथिंग। और फिर हर चीज़ की एक नियमित मात्रा होती है जितना हमें खाना चाहिए। अगर हम उस नियमित मात्रा में खाते हैं, हमारी बॉडी में भी तो एक इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी में भी तो टॉक्सिन्स रिमूव करने का एक सिस्टम है। उसे रिमूव करने की क्षमता अडाप्टेशन के साथ हो सकता है हमारी बॉडी में धीरे धीरे बढ़ जाए, क्योंकि पोल्यूटेंट्स तो एनवायरनमेंट में है ही। सो निष्कर्ष ये निकलता है कि हम लोगों को इस तरह की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें एक बैलेंस डाइट लेने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इंस्टेड हमें अवॉइड ही अगर करना है तो प्रोसेस फूड करना है। रिफाइंड ऑयल प्रोसेस फूड है, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स प्रोसेस फूड हैं, जो आलमंड मिल्क वगैरह मिल रहे हैं, ये सब भी प्रोसेस। जब हमारे घर में हमारी मम्मी, हमारे घर वाले हमें 2 दिन का बासी खाना नहीं खिलाते, तो क्यों हम पैकेज फूड लें जिसमें 2-2 महीने की एक्सपायरी डेट होती है? क्या वो हमारी सेहत के लिए ख़राब नहीं होगा? क्या उसे प्रिजर्व करने के लिए उसमें केमिकल्स या नहीं डाले गए? क्या उसमें चीनी नहीं डाली गई फ्लेवर करने के लिए? क्या उसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स नहीं डाले गए? इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स टेस्टी करने के लिए, एडिक्टिव बनाने के लिए होते हैं। सो आप खुद समझदार हैं कि हमें क्या चूज़ करना है, कौन सी सलाह माननी है। सेहत अच्छी करनी है तो जितना हो सके लोकल और सीजनल ही हमारे काम आएगा। फैक्ट्री में बनता हुआ प्रोड्यूस कभी भी हमारी सेहत नहीं सुधार सकता। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप और इसी तरह के टिप्स रेगुलरली सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए और फॉरवर्ड करिए, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। अगर हमारे बारे में आप फर्दर जानना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं thebasicmeals.com। अगर आप पर्सनल डाइट कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे ज़रूर मिल जाएगी। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।